नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। आज हम बात करेंगे कि किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है वो क्यों हो रहा है। किसान आंदोलन कैसे अब राजनीतिक भिन्नताओं में विभाजित हो चुका है, इसी मुद्दे पे आप बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों और कैसे किसान का जो आंदोलन है उसको राजनीतिक सुर्खियों में भुनाया जा रहा है, क्यों इस पर राजनीति हो रही है और कौन इस पर राजनीति कर रहा है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि किसान आंदोलन में हो रही राजनीति से किसको नफा है और किसको नुकसान है, और हम आपको राकेश टिकैत के रोल के भी बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन के मुद्दे को कैसे भुनाया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस मुद्दे को। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं किसान आंदोलन का मुद्दा अब राजनीतिकरण हो चुका है, तो आप मेरे से यह सवाल कह सकते हैं कि कैसे आप कह सकते हैं कि किसान आंदोलन का मुद्दा अब राजनीतिकरण हो चुका है, और इसीलिए मैं आपको बिंदुगत तरीके से बताऊंगा कि मैं कैसे कह सकता हूं कि किसान आंदोलन का मुद्दा अब पूरी तरह से राजनीति में तब्दील हो चुका है। सबसे पहले आपको याद होगा जब आज के 70-71 दिन पहले जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुआ था, जब किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे थे, तो किसान नेताओं का यह कहना था कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का हम सहयोग लेंगे। हमारी वार्ता सरकार से होगी और हमारा जो समाधान है वो भी सरकार ही निकालेगी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो बातें सिर्फ जुमला थी, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी किसान नेताओं की ये बातें लागू नहीं होती। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय राजधानी में 26 जनवरी के दिन, राष्ट्रीय पर्व के दिन जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है और इसकी आलोचना कड़े शब्दों में हो रही है। और इसी के संदर्भ में लोग किसान नेताओं के जब उनका नकाब उतर गया 26 जनवरी के दिन, तो लोग उनसे सवाल पूछने लगे कि आखिर आप बॉर्डर पर क्यों बैठे हैं। और ये राजनीति पर्दे के पीछे से तो शुरू से ही चल रही थी। राहुल गांधी लगातार खेती का खून नामक बुकलेट जारी कर रहे थे तथा अन्य राजनीतिक पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं वो भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे से ये कुछ चल रहा था। कोई किसानों के साथ मंच साझा नहीं कर रहा था। लेकिन नकाब तब हट गया जब 26 जनवरी के बाद दिन आया 28 जनवरी का और राकेश टिकैत के आंखों से निकले आंसू। उसके बाद तो समझो राजनीतिक पार्टियों का सैलाब आ गया। राजनीतिक पार्टियां लगातार सिंघो बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर डटने लगी। किसानों के सहयोग में सबसे बड़ी भूमिका जताने के लिए लगातार सहयोग का बैंड बाजा बजाने लगी। वो दौर तब शुरू हुआ जब 29 जनवरी को सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक, सांसद, नेता, कई लोग किसानों के साथ अपनी भूमिका और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बॉर्डर्स पर आने लगे। आपको याद होगा कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, आप ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिएगा, किसी भी आम आदमी पार्टी का नेता का, चाहे वो संजय सिंह हो, केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, किसी भी व्यक्ति का आप ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी हुआ उसकी भर्त्सना नहीं किया है। लेकिन 28 जनवरी को जब राकेश टिकैत के आंखों से आंसू निकले तो उनके साथ मनीष सिसोदिया भी मंच साझा करने पहुंच गए। साथ में आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मंत्री हैं वो भी पहुंच गए। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर किसानों के साथ कोई राजनीतिक पार्टी मंच साझा कर रही है तो यह मुद्दा अब पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर बदल चुका है। साथ में जो किसान नेता हैं वो भी अपने समर्थन के साथ साथ विपक्षियों का सहयोग मांग रहे हैं और मुख्य रूप से वो अब भारतीय जनता पार्टी का मुखर विरोधी बन के उभर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं है। अगर सिर्फ आम आदमी पार्टी के कुछ नेता आते तो चलो ठीक है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हर व्यक्ति आ सकता है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं कि राजनीति में तब्दील हो गया है, इसका सिर्फ एक उदाहरण आम आदमी पार्टी नहीं है, अन्य उदाहरण भी हैं। आरएलडी के भी नेता जयंत चौधरी भी उसी दिन वहां पे आए और टिकैत के साथ मंच साझा किए, बयानबाजी की, मीडिया से सुर्खियां बटोरी, टिकैत से गले मिले और चले गए। मनीष सिसोदिया ने भी कुछ ऐसा ही कहा। फिर कुछ दिनों बाद शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत, वो भी आए, राकेश टिकैत से बात किए, गाजीपुर बॉर्डर पे अपना कुछ समय व्यतीत किए। उसके बाद मीडिया से बोले कि जो हमको संदेश देना था वो हम राकेश टिकैत को दे दिए और चले गए। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी लगातार ट्विटर पे और सोशल मीडिया हैंडल पे मुखर हो रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। साथ में गांधी वाड्रा भी कह रही हैं कि ये जो कील बिछाई जा रही है, बैरिकेडिंग की जा रही है, ये अन्नदाताओं को कुचला जा रहा है, अन्नदाताओं का अपमान है। राहुल गांधी ने तो ट्वीट करके लिखा कि पुल बनाइए, किसानों के लिए दीवार मत बनाइए। तो माने कि अगर आप देखें
समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरएलडी, शिवसेना, बहुजन समाज पार्टी का हालांकि अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन तमाम अगर टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, आपको याद होगा कि जब वैक्सीन को बैन को कलकत्ता में रोक लिया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि जो दिल्ली में किसान सड़कों पर बैठे हैं उनके लिए ममता बनर्जी के जो लोग हैं, नेता हैं, वो रैली कर रहे थे। तो अब मिला के कुल 7-8 जो विपक्षी पार्टियां हैं सब एक साथ एकजुट रूप से मिल चुकी हैं और वो किसानों के मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त कर रही हैं और बीजेपी की मुखर विरोधी के रूप में उभर रही हैं। अब जब मैं आपको शुरुआत में बताया था कि जो संयुक्त मोर्चा के किसान थे, शुरुआत में उनका क्या कहना था, अगर आप उस बात आपको याद होगा तो मैं आपको यही बताया था कि किसानों का कहना था कि अगर राजनेता हमारे आंदोलन में शामिल होंगे तो हमारा आंदोलन कमजोर होगा और ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीति में तब्दील हो जाएगा। तो क्या इन किसान नेताओं को अपनी पुरानी बात याद नहीं करनी चाहिए? क्या अब उन्हें नहीं लगता कि अब जो राजनेता शामिल हो रहे हैं इससे हमारा आंदोलन कमजोर हो जाएगा? या फिर अब किसान नेताओं को लगने लगा है कि हमें भी अब राजनीतिक सपोर्ट चाहिए और अब हमें भी आंदोलन को पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बना देना है और हमें भी अपना नफा और नुकसान देखना है। ये तो हो गया ये मुद्दा कि कैसे आप ये समझ सकते हैं कि किसान आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीति में तब्दील हो चुका है। अब हम अपने दूसरे और मुख्य मुद्दे पर आते हैं। आखिर क्यों जो किसान आंदोलन का मुद्दा है वह राजनीति में तब्दील हुआ? सबसे बड़ा प्रश्न यही है और इसे जानना बहुत आसान है और बहुत सरल है। इसे जानने के लिए मैं 2 बिंदुओं पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले कि जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो आपने राकेश टिकैत जो बीक्यू के प्रवक्ता हैं उनके मुंह से कई बार सुना होगा कि हम 2024 तक बैठेंगे। आखिर 2024 क्यों? 2024 इसलिए क्योंकि 2024 में भारत में लोकसभा के चुनाव होने हैं। और आपको अभी कुछ दिन पहले, कल या आज की आपने बात सुनी होगी कि जब राकेश टिकैत ने कहा कि अक्टूबर महीने में एक बार फिर से हम 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे। साथ में 6 फरवरी को चक्का जाम करने की भी बात सामने आ रही है। तो 2024 यानी लोकसभा चुनाव, तो ये तो शुरुआत से ही यह बात बोली जा रही थी कि हम 2024 तक बैठेंगे। अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम अक्टूबर में एक बार फिर से 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे। यानी कुल मिला के जब तक चुनाव नहीं आ जाएगा तब तक हम सड़कों पर डटे रहेंगे और इसीलिए विपक्षी पार्टियों का सहयोग भी लिया जा रहा है। अब एक बिंदु मैं आपको और बता दूं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं और 80 लोकसभा की सीटें हैं और जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश निर्णायक भूमिका निभाता है। लोकतंत्र के दृष्टिकोण से भी उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की नजरें सब पर है। और इसका कुछ उदाहरण भी आपने देख लिया होगा कि जैसे सोमनाथ भारती और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो लगातार यूपी का दौरा अभी से करना शुरू कर दिए हैं। आपको याद भी होगा कि सोमनाथ भारती के ऊपर स्याही भी फेंकी गई थी। सोमनाथ भारती ने पुलिस वालों को धमकाया भी था कि वर्दी उतरवा लूंगा। वो सारी तो पुरानी बातें हैं, लेकिन इसका कनेक्शन आप देखिए तो आप स्पष्ट हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी समेत कई जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो यूपी की राजनीति में अभी से सक्रियता दिखानी तेज कर दी हैं और अपने नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को यूपी का दौरा करने के लिए भेज रहे हैं। और राकेश टिकैत के साथ मनीष सिसोदिया क्यों मिल रहे हैं या आम आदमी पार्टी के और अन्य विपक्षी पार्टियों के लोग क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ राजनेता भी हैं। आपको भी याद होगा कि राकेश टिकैत 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। राकेश टिकैत वर्तमान में तो किसान नेता के तौर पर खुद को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी पुरानी बातों को देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वो किसान नेता नहीं, एक राजनेता भी हैं। उनको अपनी नेतागिरी भी करनी है और यही कारण है कि जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो राकेश टिकैत के पास जा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पे आपको कम राजनेता मिलेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आगामी चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में होना है और उसके लिहाज से गाजीपुर बॉर्डर इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीति जमी बचाने के लिए अभी से कवायद शुरू कर दिए हैं। और यही कारण है कि किसान आंदोलन पर अब जमकर राजनीति हो रही है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और आगामी होने वाला बंगाल का विधानसभा चुनाव, और इसी कारण से इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। विपक्षी पार्टी के नेता लगातार जो बॉर्डर्स हैं उस पर किसान नेताओं से मिलने बारंबार आ रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जिस प्रकार से राजनीति हो रही है इससे नफा किसको होगा और नुकसान किसको होगा, और इन्हीं दोनों
दोनों बिंदुओं पे हम आपसे बात करेंगे। तो अब जरा समझिए कि नुकसान किसको हो रहा है। नुकसान हो रहा है सरकार को, नुकसान हो रहा है आम जनमानस को, जिसको सड़क बंद होने से आवाजाही बंद है, व्यापार बंद है, व्यापार ठप पड़ा हुआ है, इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो गोता खा रही है, और जो सरकार है वो भी लगातार इससे निकलने के लिए प्रयत्न कर रही है। आम जनमानस की जिंदगी प्रभावित हो रही है। यानी कुल मिला के अगर देखें, जो किसान आंदोलन की वजह से सड़कें बंद है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम जनमानस को हो रहा है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का जो जरिया है वो ठप है और उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है। ये तो समझ ही गए होंगे कि आप इससे नफा किसको है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इससे सबसे ज्यादा नफा है विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि वो अपने चुनाव के लिहाज से इस मुद्दे को गर्माहट दे रही हैं। और सबसे बड़ा जो है वो किसान नेताओं के, क्योंकि अगर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं राकेश टिकैत, तो राकेश टिकैत ने तो ऐसा कहीं लिखित रूप में दिया नहीं है कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी वो आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, यानी चुनाव लड़ सकते हैं। तो यानी किसान आंदोलन से आम जनमानस को नुकसान हो रहा है और राजनेताओं और किसान नेताओं को उससे भारी लाभ हो रहा है। और यही कारण है कि आंदोलन को 2024 तक या अक्टूबर तक चलाने की लगातार मांग की जा रही है, कवायद की जा रही है। और सबसे जो बड़ा प्रश्न उठता है कि सरकार क्यों खामोश है इस मुद्दे पे, सरकार जो है वो निठुरता क्यों नहीं दिखाती, कठोरता क्यों नहीं दिखाती। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसको रंग किस लिए दिया गया है, इसको संरक्षित किस लिए कैसे किया गया है, किसान आंदोलन की संरचना किस प्रकार से की गई है। अगर आप किसान आंदोलन किसी अन्य नाम से आंदोलन हो रहा होता तो सरकार अभी तक, जहां तक मानना है सब लोगों का, कि किसान कुछ कड़ा एक्शन ले सकती थी, लेकिन यह आंदोलन किसानों के नाम पे हो रहा है। आपको यह भी याद होगा कि 26 जनवरी के दिन जब कुछ अराजक तत्वों ने तिरंगा के जगह पे किसी संगठन का झंडा फहराया तो कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता यह भी कह रहे थे कि गोली मार देना चाहिए थी, लेकिन जब बैरिकेडिंग की जा रही है तो कह रहे हैं अन्नदाता को कुचला जा रहा है। अब ये जो अंधविश्वास है और जो द्वंद्व समाज की उत्पत्ति हो रही है, उससे आप समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। और इसी पे सरकार खामोश है और सरकार के पांव में किसानों के नाम पे जो बेड़ियां बांधी गई हैं, इसीलिए सरकार कुछ बड़ा एक्शन नहीं ले पा रही है। क्योंकि अगर सरकार कुछ बड़ा करती है तो यह तुरंत ह्यूमन राइट का मुद्दा आ जाएगा सामने, यूएन तक मुद्दा पहुंच जाएगा और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बातें पहुंच जाएंगी कि जो भारतीय सरकार है वो किसानों के साथ जाति कर रही है। शायद इसीलिए सरकार कुछ सोच समझ रही है या सूझबूझ से आगे कुछ काम लेना चाहती है, इसीलिए कुछ कड़ा एक्शन सरकार नहीं ले पा रही है। सरकार के कुछ लचरता भी सामने आ रही है, क्योंकि सरकार किसानों के नाम पे कुछ ऐसा नहीं कर पा रही है जिससे कि सरकार की बदनामी हो। क्योंकि भारत सरकार को भी चुनाव लड़ना है, भारत सरकार को भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है, जो भारत सरकार के भी जो विधायक है, नेता है, उन्हें भी कहीं न कहीं से चुनाव लड़ना है। और वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर एक ऐसा दाग लगे कि किसानों का कत्ल किया या किसानों के ऊपर आपने राजनीति की या किसानों को लेकर अत्याचार हुआ, किसानों को आपने कुचला, इन सब प्रकार के जो टैग लाइन है नहीं चाहती कि सरकार उसके माथे पे लगे। और इसीलिए सरकार ये आंदोलन को लगातार बढ़ाई जा रही है, वार्ता करने की कवायद कर रही है, वार्ता करने की पेशकश कर रही है, लेकिन इसका कुछ हल निकलता नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर सरकार आम जनमानस के विचार को समझे, आम जनमानस की मांग को समझे, तो अब आम जनमानस की मांग ये स्पष्ट रूप से है कि आंदोलन को खत्म किया जा सके, ताकि जो व्यापार बंद है, जो अर्थव्यवस्था गोता खा रही है, उससे उभरा जा सके और लोगों की रोजी रोटी चल सके। तो इसके लिए सरकार को कुछ बड़ा फैसला लेना बहुत जरूरी हो गया है आज के समय में, और सरकार को ऐसा करना भी चाहिए। ये अब आम जनमानस की मांग हो चुकी है। तो आपने समझा कि किस प्रकार से किसान आंदोलन पर राजनीति हो रही है, किसान आंदोलन पर राजनीति करने वालों पे कैसे, किसको नफा है, किसको नुकसान है, और सरकार क्यों खामोश है और सरकार को करना क्या चाहिए। आज हम इसी मुद्दे पे आपसे बातचीत किए। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।